अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का जिसने अपनी बाल खो दी है, गेंद खो दी है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत ही अपसेट है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच। एक बाल बहुत अधिक पैसे की नहीं मिलती है। नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बाल, और ना ही ये बहुत कठिन है कि दूसरी बाल को ख़रीदा जाए। हाउ एवर द बॉय इज़ सो अपसेट। लड़का बहुत दुखी है। ऐसा क्यों है? It's a common psychology of human being that whenever we lose our belongings, our own possessed things, then we become so nervous that we have lost something. Whether it costs only 5 rupees. If you will purchase anything for 5 rupees, you will not think about that money, that it is no more with me. But when you will lose that amount, you will be nervous and upset कि मैंने 5 रुपये खो दिया. The voice not clear. Hello. Now am I audible? Yes, sir. Okay. चलिए. We are going to read the poem to see what the poet thinks has been lost. Poet के according क्या खो गया है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. What he what the boy has to learn from the experience of losing something, and you have to know the learning experience of the child by losing something. कुछ खोकर कुछ अनुभव के तौर पे पाना, सीखना, ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे, इस पोएम में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. What is the boy now who has lost his ball? अब now we have to see the boy and his condition at the present moment after losing his ball. अपनी गेंद को खोने के बाद बच्चे की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो कैसी है, वो कैसा दिख रहा है. What is he to do? उसे क्या करना चाहिए, वो करे तो क्या करे. I saw it go. मैंने उसको देखा. किसको? बाल को देखा. मैरली. ओके. और लड़का काफ़ी खुश था. डाउन द स्ट्रीट, गली में, एंड देन मैरली ओवर, और हर तरफ. आई मीन जब मैंने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश था, और जो गेंद है वो उछलते हुए गली के तरफ, देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो बाल पानी में चली गई. आई मीन एट द प्रेजेंट साइट वेन आई सा द बॉय, ही वॉज वेरी हैप्पी. ओके. He was very happy when he was going to play with the ball. But when the ball was there in the water, the boy was so upset. लड़का काफ़ी दुखी है. कहीं ना कहीं वो लड़का उस गेंद से इस तरह कनेक्ट है कि वो गेंद सिर्फ उसकी है. इट इज़ हिज ओनली. ये गेंद उसकी है, जिसका वो मालिक है, और वो गेंद खो चुकी है. कहीं ना कहीं वो गेंद कोई और ले लेता और खेलता. इफ़ द बॉल इज़ प्लेड विद समबडी एल्स, ही विल नॉट बी सो नर्वस. बट ही हैज़ लॉस्ट द बॉल एंड इट हैज़ नो वैल्यू. अब उसका कोई मतलब नहीं है, वो गेंद खो चुकी है. नाउ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. और उस परिस्थिति में ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई दूसरा उस बच्चे को नई बॉल खरीद कर ला कर दे. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और एक दुख, सॉरोज, अल्टीमेट सेकिंग, भयावह, उस बच्चे को परेशान कर रहा है. वो बच्चा काफ़ी दुखी है. ही इज़ सो सैड आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल. अपने गेंद को खोने के बाद वो बच्चा काफ़ी दुखी है. एज ही स्टैंड्स रिजीड, ट्रेम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. The boy was standing. He was fixing his eyes at the ball. The boy was rigidly standing. वो बहुत ही शक्त होकर खड़ा है. Trembling, काँप रहा है. Staring down, नीचे की तरफ घूर रहा है. All his young days, and he was remembering all his young days, the moment of his childish days, that
ही enjoyed into the harbor. उस हार्बर का मतलब क्या है? अ प्लेस वेयर द बॉल हैज़ गॉन, एक कचरा कह सकते हैं। वहाँ पर वो अपने बचपन के अधिकतम दिनों को बिताया है, इंजॉय किया है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी गेंद चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई रिफर्स टू द पोएट। पोएट कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब आई विल नॉट इंटरप्ट ऑन हिम बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी इन ग्रीफ। वो काफ़ी दुखी है और इस दुख के समय में मैं उसको इंट्रूड नहीं कर सकता, मैं उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अ डाइम, another ball is worthless. A dime is a currency, it means 10 cents. एक डाइम का मतलब एक करेंसी है, इसका मतलब 10 सेंट्स होता है, SENTS, ओके, सेंट्स। अनदर बाल, दूसरी बाल सिर्फ 10 सेंट में ही मिल जाएगी, बट इट इज़ वर्थलेस, लेकिन वो वर्थलेस है बिकॉज द बॉल दैट द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट इज़ हिज ओन। वो उसकी खुद की थी, ही वॉज द ओनर, ही वॉज पोजेसिंग दैट बाल, वो खुद उसका मालिक था और उसकी खुद की बाल खो चुकी है। अब उसके बदले कोई दूसरी बाल उसको ला कर दे देता है, फिर भी वो बच्चा उस गेंद के बारे में सोचेगा। ही वुड बी थिंकिंग अबाउट हिज ओन बाल। ओके, दिस इज़ द कॉमन साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ही सामान्य मनोवृत्ति है हर इंसान की कि जो चीज़ उनकी खुद की होती है उसको खोने के बाद जितना वो दुखी होते हैं उतना किसी दूसरे चीज़ को खोने के बाद नहीं होते। वेदर द सेम थिंग इज़ रिटर्न्ड बाय एनीबडी एल्स, कोई और वैसी ही गेंद लाकर उस बच्चे को खरीद के दे दे, हाउ एवर ही वुड बी वरीड अबाउट दैट प्रीवियस वन, उस पहली गेंद के बारे में वो बच्चा थोड़ा सा परेशान रहेगा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ what does he learn by losing something in his life? He understands and the value, वो कीमत को समझता है कि belongings को खोने के बाद कितना दुख होता है। ये हमें तभी पता चलता है जब हम कोई चीज़ खो दें, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जब तक हम किसी चीज़ को खोते नहीं हैं तब तक उस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आता है। What happened? He senses first responsibility. What is that first responsibility in the world of a possession? संबंधों की इस दुनिया में जहाँ पे संबंधों का बहुत मतलब है, ओनरशिप का बहुत मतलब है, ठीक है। People will take balls, balls will be lost always. Okay, संबंधों की इस दुनिया में वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सेंस करता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? जिम्मेदारियाँ, to look after something, to care something, to manage something, to manage livelihood, to look after our families, to understand our profit and loss, to understand whatever up and downs of our lives. अपने जीवन के उन चढ़ाव उतार जिम्मेदारियों को और मैनेजमेंट्स को, अरेंजमेंट्स को, अपने फैमिली और अपने संबंधित लोगों के बारे में वो बच्चा तब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है जब वो गेंद खोता है। अब क्या होता है? पीपल विल टेक बाल्स। यहाँ पे बाल्स का मतलब क्या है? बिलोंगिंग्स। बाल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग दिया हुआ है बिलोंगिंग से। ठीक है, अब बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो चीज़ें हमारी हों, जिससे हम संबंधित हों। बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ओके, लोग बिलोंगिंग्स को लेंगे और बिलोंगिंग्स एक समय पर खो जाएंगी। मतलब आज हमारे पास पैसा है, कल को पैसा नहीं है। आज हमारे पास कार है, कल को कार नहीं है। आज हमारे पास बाइक है, कल को बाइक नहीं है। मीन्स इस दुनिया में, इन संबंधों की दुनिया में लोग बहुत सारी चीज़ें पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें खो देंगे। सीधी सी बात है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ जब खो जाती है तो उस चीज़ को कोई दूसरा उनको नहीं देने वाला। माइंड इट, रिमेंबर दैट nobody else would return the same.
what we have lost in our life, जो हम अपने जीवन में खो चुके हैं, उसी चीज़ की पूर्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर ओन, हम अपने खुद की चीज़ को खोए हैं और हम दूसरे से एक्सपेक्ट करें कि वही चीज़ वो लाकर रिटर्न कर दे या कोई दूसरा मुझे उस चीज़ को मिलाने में मदद करे, तो ऐसा नहीं है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है। इट इज़ आउटर ब्यूटी, आउटर प्लेजर, ये बाहरी है, बाह्य है। इसकी खुशी जो है वो बाह्य है। हमारे पास पैसा है तो हम खुश हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तब भी हम खुश रह सकते हैं। इट मीन्स देयर इज़ नो अटैचमेंट विद मनी टू इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव समाज में मानव जाति के साथ जो इमोशंस और पैसे का जो कनेक्शन है उसमें बहुत गहराई नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम अगर अंदर से खुश हैं, ठीक है, तो पैसा बहुत मतलब नहीं रखता हमारे जीवन में। और हमारे पास पैसा ही रहकर क्या करेगा जब हम अंदर से दुखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज़ थी, मोबाइल थी जिसको हम बहुत पसंद करते थे, ठीक है, और उस मोबाइल को हम ख़रीद लिए, कुछ साल चलाए, फिर उस मोबाइल को हमने खो दिया। मानता हूँ कि मैं वैसी ही मोबाइल ख़रीद सकता हूँ, फिर से मेरे पास पैसा है, मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन क्या लॉस होने का जो दुख होगा, जो ग्रीफ होगा, क्या मैं उसको भूल सकता हूँ? नेवर। आई विल बी वरीड अबाउट माई लॉस, मैं उस लॉस के बारे में परेशान रहूँगा। और कोई दूसरा अगर वैसी ही मोबाइल मुझे ला कर दे देता है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको पूरी तरह भूल जाऊँगा। I'll forget at the moment on the spot when I'll get another by somebody else. No, never. ऐसा नहीं है। हमें तब भी प्रॉब्लम होगी उस चीज़ से कि मैंने अपनी मोबाइल खो दिया। He is learning, वो सीख रहा है। Well behind his desperate eyes, वो अपनी निराश आँखों से सीख रहा है। उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। उसकी आँखें निराश हैं, उसकी आँखें दुखी हैं। However, there is an experience behind that desperate eyes. उन आँखों के पीछे एक अनुभव है। वो क्या है? The epistemology of loss. Epistemology क्या है? Epistemology. There is a word episteme. Episteme means knowledge. And epistemology, it is a process to अंडरस्टैंड द वैल्यू, द मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अध्ययन। अब किस चीज़ के ज्ञान का अध्ययन है? लॉस के, ठीक है। आई मीन कोई भी चीज़ खोने का जो ज्ञान है, उसका जो अध्ययन है, वो सीख रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि उसने एक बाल खो दी है, ठीक है। जब तक हम कोई चीज़ खोएंगे नहीं तब तक खोने का दुख कैसे पता चलेगा? हाउ टू बी हैप्पी इफ़ वी डू नॉट हैव grief, if we do not have sorrow, if we can't feel sorrow, how can we feel pleasure? जब तक हम दुख नहीं महसूस कर सकते या हम दुखी नहीं हुए तो फिर खुशी का इजहार कैसे, खुशी कैसे पता चलेगी कि हाँ हम बहुत खुश हैं? Now, how to stand up knowing what every man must one day know and must know many days. How to stand up. और ये सब कुछ हर इंसान को पता चलता है, लोगों के बारे में जानना, ठीक है। एवरी मैन, हर इंसान को एक दिन ये जानना होता है। हर इंसान को एक न एक दिन इसको जानना ही होता है। कुछ लोग इसको कम समय में जान लेते, कुछ लोग अधिक समय में जान लेते और कुछ लोग फाइनली स्टैंड हो जाते हैं। का मतलब इट डिपेंड्स ऑन आवर बेसिक लर्निंग, ओके, दैट हाउ मच टाइम डू वी टेक टू अंडरस्टैंड समथिंग. It depends on our capability and catching power. How much time do we take to be responsible? Most of the people in the world do not take their responsibility loyally and perfectly. They are not a perfect husband, they are not a perfect son, they are not a perfect human being because they do not understand and carry on their responsibilities loyally. They do not give value, but
there are so many people who understand the responsibilities of theirs. They become so responsible at very young age. Okay, but experience is experience. It lies in the work and the perfection of work. हम अनुभवी तभी होते हैं जब हम काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, गलतियां होती हैं, उसके बाद हमें अनुभव मिलता है कि हाँ कैसे कोई काम किया जाता है. तो ये हर इंसान की कॉमन साइकोलॉजी है, मानवीय फितरत है कि चीज़ों को जब तक हम बिगड़ता हुआ नहीं देखते तब तक हमें अनुभव नहीं होता है. That's the explanation of this poem, and next thing in the next video tomorrow. Wish you all the best.